पाकिस्तान के खिलाफ कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद ने टेलीग्राम के सियाको सबाक और मवाद पर ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बार फिर कमेटी को बताया कि उन्हें किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। कौमी सलामती कमेटी ने गुज़िश्ता इजलास के एलामिया की तौसीक भी कर दी। तहरीक इंसाफ ने मुरासले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, कौमी सलामती कमेटी के एलामिया ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई। इमरान खान का एक एक हर्फ सच था। क्या यह हकीकत नहीं? पाकिस्तान की माफी को इमरान खान के हटाए जाने से मुंसलिक किया गया। मामले की तह तक पहुंचने के लिए बिला ताखीर बाइख्तियार अदालती कमीशन मुकर्रर किया जाए। अदालती कमीशन की कार्रवाई मुकम्मल तौर पर ओपन होनी चाहिए। बंद कमरे की गुंजाइश है, ना इसे कबूल किया जाएगा। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हलफ के लिए सदर पाकिस्तान आईनी फर्द को मुकर्रर करें। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा, पंजाब 21 रोज से वज़ीर आला के बगैर चलाया जा रहा है। अवाम गैर फाल सूबाई हुकूमत की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। सदर इस आईनी बहरान को जल्द कानून के मुताबिक खत्म करें। उम्मीद की जाती है कि सदर पाकिस्तान गवर्नर पंजाब के खत का इंतजार नहीं करेंगे। अदालत की फैसले की कॉपी सदर को भिजवाने की हिदायत। एडवोकेट जनरल पंजाब का लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। कहा, अदालत का सदर को अहकामात जारी करने का इख्तियार नहीं। सदर पाकिस्तान को फरीक नहीं बनाया जा सकता। चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल। नून लीग के मियां जावेद लतीफ और BNP मेंगल के आगा हसन बलोच भी वफाकी वजीर बन गए। मोहम्मद हाशिम नौतज़ई ने वज़ीर ममलिकत के ओहदे का हलफ उठाया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़रा से हलफ लिया। सालिक हुसैन को चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी का चार्ज दे दिया गया। रवा साल 81,000 से जायद पाकिस्तानी आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने हज कोटा का ऐलान कर दिया। 65 बरस से जायद उम्र के अफराद हज अदा नहीं कर सकेंगे। हुकूमत का ECL रूल्स में बड़ी तरमीम का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, ECL में नाम शामिल करने का सबूत देना होगा। इल्जाम साबित ना होने पर 120 दिन में नाम निकाल दिया जाएगा। नए कानून से 3,000 लोगों को फायदा होगा। तरामीम दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद पर लागू नहीं होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। सियासी मफाद से बालातर होकर मुल्की मफाद और अवाम को रिलीफ फराहम करना वक्त का तकाजा है। वज़ीर आज़म से MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वज़ीर आज़म को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफे डीसील कर दिए। राजा परवेज अशरफ ने कहा, इस्तीफे कवानीन के मुताबिक मंजूर होंगे। इस्तीफा देने वाले अरकान से 1-on-1 मुलाकात करूंगा। इस्तीफों की मंजूरी का अमल जल्द शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, हिना रबानी खर भी शरीक हुए। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। वज़ीर ममलिकत आयशा गौस पाशा, गवर्नर स्टेट बैंक भी मौजूद थे। पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान कहते हैं गलती को ठीक करें। गलती आपने आइन पर हमला करके की। अब जो इलेक्शन होगा उसमें RTS बैठने की गलती नहीं होगी। अब इलेक्शन में डस्का जैसी धुन नहीं छाएगी। आपको बतौर वज़ीर आज़म जो तोहफे मिलते रहे, आप दुकानों पर बेचते रहे, तमाम चीजों के सबूत आ चुके, आपको हिसाब देना होगा। फवाद चौधरी ने कहा, चूंचू का मुरब्बा हुकूमत ने इमरान खान पर घड़ी बेचकर सड़क बनाने और हेलीकॉप्टर पर दफ्तर आने का इल्जाम लगाया। अंदाजा लगा लें इमरान खान ने किस कदर शफाफ और जवाबदेह हुकूमत की बुनियाद रखी। इल्जाम लगाने वालों में जरा सी भी शर्म होती वो ऐसी बातें न करते। इलेक्शन कराएं और घर जाएं। नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की लंदन में एक और मुलाकात होगी। मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत होगी। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के वफ्द के एजाज में इफ्तार डिनर का भी एहतमाम।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भुट्टो का नवासा लंदन नवाज शरीफ से सीटों की भीख मांगने गया। पीपल्स पार्टी पंजाब में एक भी नशिस्त हासिल करने की ताकत नहीं रखती। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से पंजाब में 10 सीटें मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध की नशिस्तों का सौदा पंजाब की सीटों पर कर लिया है। बलूचिस्तान के इलाके काहान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प, पाक फौज के मेजर शाहिद बशीर शहीद, एक सिपाही जख्मी। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा होकर फरार हो गए। सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, सालिक हुसैन ने मुझसे पूछकर कदम उठाया, मेरे मशवरे से शहबाज शरीफ को वोट दिया था। अवाम के असल मसाइल इलेक्शन करवाना नहीं, हकीकी मसाइल गुर्बत दूर करना, कीमतों को कंट्रोल करना और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम करना है। हुकूमत को ज्यादा तवज्जो लोगों की फलाह बहबूद पर मरकूज करनी चाहिए। मुस्लिम लीग काफ ने हुसैन इलाही को कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ को दरखास्त दे दी गई। हुसैन इलाही ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत का डट कर मुकाबला कर रहे हैं, इंपोर्टेड ऑपोजिशन का भी मुकाबला करेंगे। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान, बिजली बंदिश और सख्त गर्मी से शहरियों को दोहरी मुश्किलात। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की बंदिश, लाहौर में 7, रावलपिंडी में 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। फैसलाबाद में बिजली की 12 घंटे तक बंदिश, कोयटा में 9 घंटे, मुल्तान में 4 घंटे तक लोड शेडिंग, गुजरावाला में 12 घंटे, हैदराबाद में 13 घंटे तक बिजली की बंदिश। डॉलर 186 रुपए 70 पैसे का हो गया। 4 रोज इजाफे के बाद डॉलर को ब्रेक लग गए। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, गुज़श्ता वफाकी हुकूमत ने सिंध के साथ कभी ताउन नहीं किया, अब 3.5 साल का काम 1.5 साल में करना है। कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, लेकिन हम कराची के साथ इंसाफ नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कराची के मसाइल से आगाह किया है। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान सर उठाने लगा। सूबे को पंजाब से आटे की तरसील 4 रोज से मुकम्मल बंद। डीलर्स के मुताबिक 1 ट्रक आटे या गंदम की तरसील भी नहीं हुई। यही सूरत हाल रही तो सूबे में आटे का बहरान पैदा हो सकता है। कटियारी और उमरकोट के देहात में घरों को आग लग गई। एक बच्ची झुलस कर जा बहक, आतिशज़दगी से कई घर जल गए, लाखों रुपए का सामान जल गया। दादू में आग मुतासरीन के लिए लाया गया इमदादी सामान पुलिस एहलकार ले गए। एसएसपी दादू ने वाकये में मुलव्वस 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। 48 घंटों में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।